डियर स्टूडेंट्स, मैं शिषपाल चौहान 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक बेहतरीन पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि कीट्स के द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, लेके आया हूँ। ही इज जॉन कीट्स। यंग एज में ही इनकी डेथ हुई थी और बताऊंगा आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में इनकी जीवनी के बारे में। तो देखिए, जॉन कीट्स born October 31, 1795, 1795 में इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 31 को लंदन में, इंग्लैंड। डाइड February 23, 23 फरवरी को इनका देहांत हुआ था 1821, 1821 को रोम, इटली में। अबाउट द पोएट के बारे में, यस, अबाउट द पोएट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप पोएट के बारे में नहीं जानोगे तो उसके जितने भी वर्क्स होते हैं, जो भी लिखते हैं, वो पोएम लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, नावल लिखते हैं, उतना समझ नहीं आता। और जब तक आप पोएट के साथ या नावलिस्ट के साथ या ड्रामाटिस्ट के साथ आपको एक किनशिप स्थापित करनी चाहिए, एक जानकारी, एक नज़दीकी जो होती है, रिलेशनशिप बनानी चाहिए। उसके बायोग्राफी में जाओ, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो अगर उन्होंने खुद लिखी है, बायोग्राफी अगर किसी और ने लिखी है, उनके जीवन के बारे में ज़रूर हमें कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहिए। जॉन कीट्स वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, इंग्लैंड के थे सारे। तो रोमांटिक इसलिए कहा है ना कि लव पोइट्री नहीं थी, जैसे आम धारणा होती है कि रोमांटिक पोइट है ये लव पोइट्री के बारे में लिखता नहीं। रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट थी इंग्लैंड में जो आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और ये जो 17वीं शताब्दी थी, 17th सेंचुरी पोइट्री, उसके जी बेड़ियाँ जो थी, उसकी जो मीटर था, हीरोइक कपलेट आमतौर पे था, जो बांधता था उनको पोइट्स को लिखने में, बंध के लिखना पड़ता था उन्हें, फ्रीडम नहीं थी। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंग्लैंड में आई, यूरोप में आई सारे में, और वो पोइट्री में भी उसका प्रभाव दिखा, जिसमें वर्ड्सवर्थ जैसे महान पोइट, एस.टी. कोलरिज, इन्होंने मूवमेंट, ये रूसो से काफ़ी प्रभावित थे, दार्शनिक रूसो जो हुए। तो ये अलग थोड़ी सी मैंने झलक दी आपको। तो रोमांटिक ये नहीं थे, रोमांटिक उस सेंस में नहीं थे कि लव पोइट्री हो, इमेजिनेशन था इनकी पोइट्री में और बहुत सी फीचर्स थी, तब इन्हें रोमांटिक कहा गया। तो ही वॉज ट्रेन्ड एज ए सर्जन, बेसिकली सर्जन के रूप में ट्रेन हुए थे, बट ही डिवोटेड हिज लाइफ इन राइटिंग ग्रेट पोइट्री। महान पोइट्री लिखने में अपना जीवन लगा दिया, थोड़ा सा जीवन था इनका। He was the last to be born and the first to die among the 5 great romantic poets. इंग्लैंड की हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में 5 महान रोमांटिक पोइट्स हुए हैं, जिसमें कीट्स, जॉन कीट्स का नाम चमकता है। ये सारे सितारे हैं, किस्म से एक सितारे की तरह चमकता है। तो उनमें सबसे आखिर में जन्म हुआ और सबसे पहले मृत्यु हुई। ये काफ़ी ट्रेजिक बात है। The other poets of his times were William Wordsworth, S.T. Coleridge, P.B. Shelley and Lord Byron। ये 5 पोइट, P.B. Shelley का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड बायरन का नाम सुना होगा, बहुत ही लंगड़ा के चलता था ये लॉर्ड बायरन, और सुंदर था। ये कहा जाता है कि जब वो गलियों में से गुजर रहा होता था तो मदर्स अपनी बेटियों को कहते थे, "Beware ladies, bloody Byron is coming"। तो लंगड़ाने का एक रिवाज बन गया था, लंगड़ा के चलने का। जैसे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिल्म हिस्ट्री में हमारे आइडियल बना लेते हैं बच्चे, और उसी तरह से बोलने का, उसी तरह पहनने का ढंग अपना कर लेते हैं, तो प्रभावित होते ही हैं, रोल मॉडल बना लेते हैं। He lived a very short life, बहुत ही छोटा सा जीवन व्यतीत किया है। 26 साल, मुश्किल से 26 साल पूरे भी नहीं हुए थे कि मौत ने अपने क्रूअल उसमें क्लचेस में ले लिया।
अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी सुंदरता होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। कवि के मुताबिक, कवि के अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो सुंदर ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा जॉय देता है, खुशी देता है। इट्स ए परमानेंट जॉय फॉर ऑल, हम सब के लिए परमानेंट जॉय है, वो सोर्स है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद एवरी व्यू ऑफ इट। जितनी बार आप निहारोगे, उसे देखोगे, उसकी जो लवलीनेस होती है बढ़ती है। द मोर वी वॉच इट द मोर ब्यूटीफुल इट बिकम्स फॉर अस। जितना देखोगे उतनी ही सुंदर लगेगी, राइट। With the help of our imagination, we keep on adding something new and more beautiful to it every time we watch it. कैसे वो लवलीनेस कैसे बढ़ती है? क्योंकि जब आप देख रहे होते हो तो आप इमेजिनेशन वर्क कर रहा होता है साथ साथ, तो इमेजिनेशन और बढ़ता है। जैसे आप चीज को देख भी नहीं रहे हो, अपनी कल्पना में बैठे हो, राइट। वो सोर्स तब भी आपको हेल्प करेगा, आप उसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, और इमेजिनेशन तो और सुंदर बना देता है उसे, तो उसकी लवलीनेस इंक्रीज होती है। भले ही आप आंखों से देख रहे हो या आप अपने इमेजिनेशन की आंखों से देख रहे हो, तो उसकी सुंदरता बढ़ती ही बढ़ती है। इट विल नेवर प्रूव यूजलेस टू अस फॉर नथिंग, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब यहाँ आ गया कि वो कभी भी यूजलेस हमारे लिए साबित नहीं होगी। और as other material things lose their attraction very soon, जैसे आपने मोबाइल खरीदा है और शुरू में तो बहुत ही लगता है बहुत बढ़िया, कुछ दिन आप उसके दीवाने रहते हो, बाद में आम चीज होती है, पड़ा है बेड पे पड़ा है, सोफे पे पड़ा है, आपको ध्यान ही नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है जो असली सुंदर चीज होती है। ये तो मटेरियल चीज हुई जिससे मन उकता जाता है। We become fed up of watching those material things. हम fed up हो जाते हैं, उकता जाते हैं उन चीज़ों से। But we never feel bored watching the thing that is really beautiful for us. जो वाकई, जो सही मायने में सुंदर है, परमानेंट ब्यूटी है जिसमें, उससे कभी नहीं उकताओगे आप। A bower quiet for us and sleep, ये second line थी। A bower quiet for us, quiet, शांत, full of sweet dreams and health and quiet breathing, इसका मतलब समझते हैं। Nature is a treasure of beautiful objects। पता ही आपको, जो प्रकृति होती है, नेचर जिसे बोलते हैं, ये प्रकृति में क्या आते हैं? पेड़ पौधे, पहाड़, इवन हम भी प्रकृति का हिस्सा, नेचर का हिस्सा, ह्यूमन बीइंग भी है उसमें। समुद्र, पानी के जीव, हवा में उड़ने वाले जीव, सारे उसमें आ जाते हैं, राइट। तो नेचर एक खजाना है सुंदर वस्तुओं का। इट ऑलवेज कीप्स समथिंग न्यू फॉर अस टू ऑफर। प्रकृति को पता है कि उसके जीव जितने हैं धरती पे, उनका ध्यान रखती है प्रकृति। बीमार हो गए तो जड़ी बूटियां मिलेंगी आपको, अगर आप उसका इलाज, ये तो एलोपैथी के बाद में आई। एक बीमारी है तो इलाज भी दिया है भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने। तो दुख है तो सुख भी है, और दुखों का इलाज भी दिया है। दुखों को राहत देने के लिए प्रकृति एकदम साथ आ जाती है। अगर एक दुखी है आदमी तो एकदम, अगर वो वर्ड्सवर्थ का तो ये कहना था, अगर आप दुखी हो तो प्रकृति की गोद में चले जाओ, आप खेतों में आ जाओ, खलियान में आ जाओ, पहाड़ों में घूमने चले जाओ, रिलैक्स हो जाओगे एकदम। वहाँ देख के कुदरत के नज़ारे देखोगे तो आप भूल जाओगे उन चीज़ों को, वो राहत मिलती है। तो प्रकृति हमें हर पता नहीं कितनी चीज़ों से, आप एक सपोज करो अपने घर में आपने गमलों में फूल लगा रखे हैं, तो आप उसमें देख रहे हो आराम से फूलों को निहारते जा रहे हो, कितने सुंदर फूल, और तभी एक तितली आती है और वो रस चूसने लग जाती है उसका, आप उसको देखते जा रहे हो और एकदम खो जाओगे। प्रकृति है ईश्वर का जीव है, देखो कितना सुंदर बनाया। आप अपने बारे में भूल जाओगे, अपने दुखों के बारे में भूल जाओगे। तो ये डाइवर्ट करती है हमारी प्रकृति, हमें जीना सिखाती है, सहन करना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, पीपल नीड सम शेड टू रिलैक्स। सपोज करो, यहाँ ये बावर का एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं।
स्कॉर्चिंग हीट क्या होती है? झुलसने वाली गर्मी, जो एकदम झुलसते, इतनी गर्मी पड़ रही है, पीपल नीड सम शेड। तो जो यात्री पहले ज़माने में ये ट्रांसपोर्ट कहाँ था? पैदल चला करते थे, घोड़ों पे, ऊँटों पे पैदल जा रहे हैं लोग। तो रास्ते में कच्चे रास्ते होते थे, कहीं पेड़ों के नीचे आराम करना है, खाना खाना है, सोना है, तो उनकी तलाश होती थी कि शेड मिले, कहीं दरख्त मिले जहाँ जिनकी छाया में वो बैठ सके। नेचर ऑलवेज कीप्स ए बावर रेडी टू ऑफर शेड एंड शेल्टर टू अस। तो फिजिकल उसमें अगर देखो इसको, बावर को, तो ग्रुप ऑफ शेडी ट्रीज, तो प्रकृति के वृक्ष कहीं ना कहीं होते हैं। तो एक तो ये हो गया, राही जो चल रहे हैं, जो ट्रैवलर्स चल रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बाग बगीचे कुछ ना कुछ आ देंगे जहाँ वो राहत देंगे। ऐसे ही जीवन में आप चल रहे हैं, जीवन में दुख आते हैं, दर्द आते हैं, जो एकदम फिजिकल लेवल नहीं है, आप महसूस करोगे एक्सपीरियंस में। तो उसमें भी बावर जो खुशी देने वाली चीज़ें हैं, उनके झुंड हैं, जो जैसे बावर राहत देता है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं प्रकृति की, जिसको सोच के आप अपनी कल्पना में उनको याद करके उस दुख से दूर हो सकते हैं। दुख क्या है? उसी तरह जो तपती धूप है, जीवन में तपती धूप क्या होते हैं? दुख, संकट, ये तपती धूप के बराबर माने गए। तो रेडी टू ऑफर शेड एंड शेल्टर टू अस फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। इस झुलसने वाली गर्मी से तो प्रकृति हमें कुछ ना कुछ दे के रखती है कि इससे आप राहत महसूस करोगे। If someone who needs rest may sleep under such bower and enjoy sound and peaceful sleep. अगर कोई व्यक्ति आराम चाहता है, यात्री थका हुआ है, तो इन बावर के नीचे ये जो झुंड हैं शेडी ट्रीज के, तो नींद भी ले सकते हैं और पीसफुल स्लीप, शांति से भरी हुई स्लीप। जैसे सोलिटरी रीपर आपने पढ़ा हो वर्ड्सवर्थ का, उसमें ये बिल्कुल सीन वही दिखाते हैं जैसे एक रेगिस्तान में से यात्री वहाँ लेटे हुए आराम कर रहे हैं पेड़ के नीचे, तो नाइटिंगेल गीत गा रही है, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, राहत देते हैं। तो गीत भी एक सुंदर वस्तु बन गई, वो चीज़ परमानेंट ब्यूटी का सोर्स है। विच ही कुड एंजॉय स्वीट ड्रीम, जिसमें स्लीप होगी और बिल्कुल सपने आएंगे अच्छे अच्छे। एंड फील्स रिलैक्स्ड, जब गहरी नींद आती है तो सपने भी ईश्वर देते हैं और फिर रिलैक्स महसूस करता है। मोर एनर्जेटिक, जब उठता है तो एनर्जी पूरी आती है शरीर में, काम करने को मन करता है और सांस भी लंबा आदमी लेता है, हेल्दियर होता है ज़्यादा। विद क्वाइट ब्रीदिंग, बिल्कुल जब हेल्दी होता है तो लंबे सांस, आराम से सांस आते हैं। तो ये क्या बावर लाइफ में भी ऐसा ही है, जब आप राहत लेते हो, रिलैक्स करते हो किसी ब्यूटीफुल चीज़ में जाके, प्रकृति की गोद में जाके, तो जीवन जो कड़वाहट से भरा हुआ है आपको मधुर लगने लगेगा, उसमें आपको अट्रैक्शन पैदा होगा। इट गिव्स हिम पीस ऑफ माइंड एंड शेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जीवन तो निभाना ही है, चलना ही है आपको रास्ते पे, भले ही वो बोझिल हो, आप जीवन को बोझ मानते हो, फिर भी आपको निभाना है। आसान करके क्यों ना निभाया जाए, जब निभाना ही है, जिंदगी जीनी है और इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो अच्छी तरह से बीच बीच में रिलैक्स करके आ जाओ। ये नहीं है कि पर एस्केप नहीं करना आपको बिल्कुल भी, कि हमेशा उसी में खोए रहो, फिर तो आपका ये रियलिटी वाला जो सफ़र है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। In the same way, thing of beauty makes us peaceful, quiet and healthy. तो thing of beauty हमें peaceful भी बनाती है, quiet शांत बनाती है और healthy बनाती है। आगे बढ़ते हैं, लगता है समझ आ गया होगा आपको। When we are tired of the worries and tensions of life, जब हम चिंताओं से, टेंशन से, जितने स्ट्रेस होते हैं लाइफ के, दब जाते हैं, किस्म से थक जाते हैं, we can remember any beautiful object of nature and forget about any bitter reality. तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कल्पना में याद करें, अपने इमेजिनेशन में याद करें और खो जाए थोड़ी देर के लिए और फिर वहीं आ जाए। The beautiful object makes us feel comfortable and we may have a sound sleep. और वो चीज़
ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल भी महसूस कराएगा और उसके बाद आप साउंड स्लीप भी मिलेगी आपको। इन दिस वे इट आल्सो मेक्स अस हेल्दी, और इस तरह से आप हेल्दी बिल्कुल स्वस्थ महसूस करोगे। टेक्स्ट आगे नेक्स्ट, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching.